जय गुरुदेव, नमस्कार। तो आज का हमारा विषय है योग में योगा फॉर डायबिटीज, यानी कि जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, मधुमेह के से कई नामों से पुकारा जाता है, तो उसके लिए हम आज योगा आप लोगों को बताएंगे। तो उस पर आप लोग फोकस करें। तो सबसे पहले तो आप याद रखिए कि आपको मानसिक किसी प्रकार की परेशानी ना हो कि डायबिटीज होती क्यों, आप उसको 1 मिनट का समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डायबिटीज होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं या बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं। 2 कारण ही मेन है। तीसरा कारण है कि यह अनुवांशिक भी है कि अगर आपके पूर्वजों में किसी भी माता या पिता वगैरह में रहा तो भी आपको चांसेस रहते हैं। तो इस चीज़ पे भी ध्यान रखें कि एक तो तनाव ना लें, ऊपर से आप ऐसा खाए पिए ना जिससे आपका मोटापा बढ़े, फिर आपको डायबिटीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए माँ नाम के जितने भी आसन है, अगर आप योग के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं तो माँ नाम के जितने भी आसन हैं, सारे आसन डायबिटीज वालों के लिए हैं। तो सबसे पहले हम आपको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आप इस तरीके से बैठें और जिस भी आसन का प्रभाव या खिंचाव आपको स्टमक पर प्रभाव दे तो समझ लीजिएगा वो डायबिटीज का आसन, यानी कि पेनक्रियाज आपके स्टमक में होती है और पेनक्रियाज को ही आपको एक्टिव करना होता है। जब पेनक्रियाज आपका इंसुलिन बनाना बंद कर देता है तो डायबिटीज की समस्या होती है और इंसुलिन आपको बाहर से लेना पड़ता है। डायबिटीज भी कई प्रकार की होती है, टाइप 2, टाइप 1। तो अभी हम उस विषय पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ हम आसन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले तो क्या करना है, दोनों पैर उठा के अप डाउन करना है। इस तरीके से अप डाउन करोगे, स्टमक पर प्रेशर आएगा, आपकी पाचन क्रिया बढ़ जाएगी। पाचन क्रिया बढ़ जाने से क्या होगा, आपका पेनक्रियाज भी एक्टिव होता है, पहला। दूसरा है, दोनों हाथ उठा के इस तरीके से आप जितना झुक सके झुक जाएं। जिन लोगों को सर्वाइकल की समस्या है वो इस आसन को ना करें। ये तो है इसके हल्के फुल्के, बट इसका रामबाण इलाज क्या है, रामबाण आसन क्या है, तो उनके अभी 3 आसन आपको बैठने वाले बताएं। पहला आसन, लेफ्ट लेग सीधा, राइट लेग मोड़ लें। इस तरीके से लेफ्ट लेग सीधा, राइट लेग मोड़ लिया, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड उठाया और इस तरीके से फोल्ड करते हुए राइट लेग का पंजा पकड़ लिया और सांस छोड़ते हुए गर्दन को पीछे ले गए। इसको बोलते हैं वक्रासन। जब आप इस पोजीशन में होते हैं तो आपका पूरा पेट दब जाता है और पेट की छोटी हाथ और बड़ी हाथ पूरी अच्छी तरीके से ऐसे जो भी गंदगी होती है वो निकल जाती है और पेनक्रियाज भी अच्छी तरीके से दबता है। प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने से वो एक्टिव होता है। जैसे कि आपके घर के मजदूर हो या कहीं पे भी हो, जब तक उनके पर प्रेशर नहीं पड़ता वो काम करना स्टार्ट नहीं करते। तो वहीं पे आपको प्रेशर देना है, आपके पेनक्रियाज पे प्रेशर देना है। अब राइट लेग सीधा, लेफ्ट लेग मोड़ा और राइट हैंड उठाया और इस तरीके से मोड़ते हुए ऐसे पकड़ा, गर्दन अपोजिट साइड। शुरुआती समय में हो सकता है पंजा पकड़ में ना आए, जितना हो सके आप उतना अभ्यास करें। पहला वक्रासन। दूसरा, लेफ्ट लेग नीचे किया, राइट लेग के थाई के और राइट लेग घुटने के साइड में ले आए। इसको बोले मत्स्येंद्रासन। और राइट हैंड पीठ के पीछे, लेफ्ट हैंड उठाया और इस तरीके से इसको किया। फिर पैर को चेंज किया, दूसरे पैर को, और इस तरीके से दो आसन, वक्रासन और मत्स्येंद्रासन का अभ्यास करें। एक है आपको गौमुख आसन। गौमुख आसन के बाद देख लें, लेफ्ट लेग को इधर लेके गए, राइट लेग को इधर लेके गए और दोनों पैर से गाय के मुंह की भांति इस तरीके से बना लें। और जो पैर नीचे है उसका हाथ नीचे से पीछे की ओर जाएगा और जो पैर ऊपर है उसका ऊपर से, और दोनों को पीछे से इस तरीके से पकड़ लें। एक बार मैंने आगे से दिखा दिया है, अभी मैं पीछे से भी इसका अभ्यास फिर से दिखाता हूँ। अभी दूसरे पैर से मैंने इसको लिया और इस तरीके से आप इस तरीके से 3 आसन का अभ्यास करें। अगर कमर में कोई खिंचाव आ रहा है तो एक
से 2 बार इसका अभ्यास कर लें। ये 3 है। अब आप लेटे और उत्तान पादासन कर लें। 20-20 के 3 राउंड, यानी कि 60 बार आपको इसका अभ्यास करना। 20-20 के 3 राउंड। दोनों हाथ पैर सीधे रहेंगे। मत्स्य आसन इस तरीके से। इसको आप 10 बार कम से कम अभ्यास करेंगे। अभी 2 मिनट कम से हम आपको और समझाएंगे। अब दोनों पैर नीचे रखें और इस तरीके से 20 बार 20-20 के 3 राउंड आप सर्वासन के भी अभ्यास करें। दोनों पैर मोड़ें। धनुरासन के भी आप 3 राउंड और होल्ड करके 10-10 के इस तरीके से उसका भी आनंद लें। भुजंगासन, भुजंगासन के लिए दोनों हाथ नीचे और 10-10 के 3 राउंड, और हर बार 10 काउंटिंग तक आपको होल्ड करना है और सांस छोड़ते नीचे। इस तरीके से आप 30 बार भुजंगासन का आनंद लें, अभ्यास करें और आप स्वस्थ बने रहें। प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम बहुत ज़्यादा लाभदायक, अग्नि सांस क्रिया भी लाभदायक है, बट समय ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा समय ना देखते हुए अगर किसी को स्पेशल कुछ जानकारी करनी है तो मेरा नंबर इसमें रहता है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, वही चीज़ आपको मिल जाया करेगी। और धन्यवाद। हरि ओम।